सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम वेरी मच एवरीबॉडी। आप में से जो चाहें अपने कैमरास को ऑन रख सकते हैं। देन एवरीबॉडी कैन बी ऑन द स्क्रीन। आई डोंट माइंड शेयरिंग द स्क्रीन विद एवरीबॉडी और सब दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। खैर, एक मंत्र के साथ शुरू कर लेते हैं आज की बात। पिछले हफ्ते मैंने एक वो शिव संकल्प मस्तु का मंत्र पढ़ा था, यज्जाग्रतो दूरम उदय वाला। और वो मंत्र यजुर्वेद से लिया हुआ है, 34th चैप्टर से। तो यजुर्वेद के 34th चैप्टर में 1 to 6 ये 6 मंत्र हैं जो कि शिव संकल्प मस्तु वाले मंत्र हैं। प्रतिमा जी ने मेरे से उसकी वो पूछी थी कि अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग हो तो भेजिए। मैंने उनको एक वो भेजी तो थी जिस पर मैंने पुरानी टॉक की हुई है मनोविज्ञान और स्वप्न के ऊपर। लेकिन उस वक्त मेरे पास प्रश्न जो था वो स्वप्न पर ज्यादा था, तो इसलिए मैंने उस टॉक में स्वप्न के ऊपर ही बात की हुई है, यानी कि ड्रीम्स के ऊपर बात की हुई है रादर देन मनोविज्ञान पर। मैंने उसमें 6 मनोविज्ञान के दृष्टि से 6 किस्म के मनों के ऊपर बात की हुई है। तो अगर फिर कभी फ्यूचर में हुआ तो इस टॉपिक पर पूरा डिस्कशन कर लेंगे। पूरी बातें बता दूंगा कि हम मन को कैसे देखते हैं, कि 6 मन अलग अलग कैसे देखते हैं। तो उसी का एक दूसरा मंत्र आज ले लेता हूं, उसी तरह का। वो कहता है, यद जागृतो दूरम उदय देति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरम अगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन दैव है। देव भवम अथवा देवस्य इदम, जो दिव्य गुणों से, देव की तरह के गुणों से भरा हुआ है। हमारा मन ज्योतिषाम ज्योति है, यानी ज्योतिष मनों की ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक, जो लाइट को लाइट देता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्योतिषाम है, इनको ज्योति देने वाला ये मन है। मन में प्रार्थना है कि हमारे इस मन को शिव संकल्प वाला बनाओ, यानी कि हमारे मन हर वक्त संसार में कल्याणकारी लोगों की और अपनी कल्याण की बातें ही सोचे। ये इस मंत्र का मूल अर्थ बनता है। अब हमको तो पता है कि हर एक चीज मन से ही चलती है और मन से ही बनती है। जब हमारा मन करता है तभी हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती हैं। मन नहीं करता तो ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती। अगर मन नहीं हो और आंखों के सामने से कोई निकल जाए तो पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता कि कोई आंखों के आगे से चला गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया, मन ही नहीं दिया। मन नहीं दिया तो कोई कहीं पर कोई कुछ बोल रहा था, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया क्या बोल रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो सारी बात तो वो मन की है ना। मन ही तो ज्ञान इंद्रियों को इंस्पायर करता है। उनकी ज्योति मतलब उनकी लाइट या उनकी एनलाइटनमेंट तो मन से ही होती है ना। तो अगर वो मन जो है वही अच्छे संकल्प वाला, अच्छी डिसीजंस वाला, अच्छे दृढ़ वाला नहीं होगा तो कहां से काम ठीक होगा? तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम उसी मन की प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे मन को शिव संकल्प वाला करिए, शुभ, कल्याणकारी, अच्छे संकल्पों, डिसीजंस वाला बनाइए। और मन जो है उसके अंदर दैवी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, दिव्य शक्ति बहुत ज्यादा होती ही है। एक सेकंड में मन यहां से वहां भाग जाता है ना। अभी मन बैठा हुआ है कनाडा में, लेकिन मन कर गया तो मैं दिल्ली विजिट करने लग जाऊं। कोई मन की सीमा तो है नहीं। उसी मन से मैं हो सकता है किसी 5 बिलियन ईयर्स दूर जो प्लैनेट है उसमें चले जाऊं। मन का क्या है, मन तो कहीं भी चला जाता है, क्योंकि मन की शक्ति है ना। जो आंखों में शक्ति नहीं है, कानों में शक्ति नहीं है, कहीं भी और ऐसी शक्ति नहीं है किसी भी ज्ञान इंद्रिया में, मन में तो है ना। तो वही बात है कि क्योंकि मन में इतनी शक्ति है तो ये मन ऑब्वियसली
दिव्य शक्तियों वाला है। परमात्मा ने इसमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई हैं और देने के बाद भी दिव्यता उसमें ये है कि वो हमको देता है। मन हमको देने वाला है, यानी कि मन हमारे लिए देवता है। जो देता है वो देवता है। क्योंकि मन हमको क्या देता है? मन हमको इंस्पिरेशन देता है, मन हमको गाइडेंस देता है, मन हमको ड्राइव देता है, सभी कुछ तो मन दे रहा है। तो अगर इस मन को हम शिव संकल्प वाला नहीं बनाएँगे, अच्छे-अच्छे संकल्पों वाला नहीं बनाएँगे, तो मन तो खराब चलेगा और बाकी चीज़ों को भी खराब करेगा अपने साथ-साथ। तो ये वाले मंत्र में यही प्रार्थना की गई है। अब क्योंकि हम इस वक़्त मन के ऊपर ही काम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं अपने गीता के सेशन में, तो हमने देखा था कि जिस तरह से हम आप सब कोई भी प्रश्न हमारे मन में उठता है, हमारे दिल में उठता है, उसी तरह से अर्जुन ने भी प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से और अर्जुन उसी तरह प्रश्न करता है जैसे कि हम और आप करेंगे अगर हमारे सामने भगवान खड़े होके इस किस्म की बात कर रहे होंगे तो। खड़े होके, बैठ के, विराज के। तो वही बात हुई कि कॉमन मैन के दिमाग में जो बातें आती हैं, वो अर्जुन रिप्रेज़ेंट करता है और परमात्मा की जो वाणी है, जो उसका सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा, वो भगवान कृष्ण वहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर भगवान कृष्ण ने अपना प्रिंसिपल रखा है वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास। चीज़ों से डिटैचमेंट, रिनंसिएशन, ये है वैराग्य। छोड़ दो, छोड़ दो। मन के अंदर अगर ये भाव लगा हुआ है कि मुझको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उस अटैचमेंट को रिनाउंस कर दो, उसको छोड़ दो और छोड़ने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो होगा नहीं। एक दिन सोच लिया कि मेरा मन बहुत अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स वॉचिंग सो एंड सो टीवी सीरियल, तो आपने एक दिन तो वो टीवी सीरियल को कंट्रोल करके मन को नहीं देखा। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो वैराग्य बैठेगा ही नहीं। तो हर चीज़ के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ दिनों तक उसको करते रहना पड़ता है, तभी वो मन से चीज़ छूटती है। अब इसमें मन के साथ छूटने वाली चीज़ों में अच्छी-बुरी सभी कुछ है। जो चीज़ें मुझको बहुत अच्छी लगती हैं या जो चीज़ें मुझको बुरी लगती हैं या दुःख देती हैं या जिनसे मैं द्वेष करता हूँ। आई डोंट लाइक दिस। वो डोंट लाइक को भी मन से छोड़ना शुरू कर दीजिए। मैं अपने पड़ोसी से रोज झगड़ा करता हूँ। क्यों झगड़ा करता हूँ? क्योंकि उसके गार्डन में ये प्रॉब्लम है, उसकी फेंस में ये प्रॉब्लम है, वो मेरे घर के अंदर उसकी मक्खियाँ आ जाती हैं। कितनी चीज़ें हैं जिसको लेके मैं झगड़ा करता हूँ। अरे उस द्वेष को मन से निकाल देना पड़ेगा। नहीं छूटेगा तो कष्ट देता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा। तो हर चीज़ मन के अंदर जो लगी हुई है, उसको निकालना ही वैराग्य है और वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता है। अब हम और आप बैठे हैं यहाँ पर। जब हम और आप यहाँ बैठे हैं और बैठकर हम ये गीता का सेशन सुन रहे हैं, तो हमने बहुत सारी और चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से जो हम सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, उनसे वैराग्य कर लिया। कर लिया ना? और वैराग्य करके इसमें बैठने का जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, हम अगली क्लासेस अटेंड करेंगे ही नहीं। क्योंकि हमको अभ्यास करना पड़ता है। वी हैव टू मेक अ repeated action to make it into a habit, and habit that relieves us from all the attachments of the mind. तो ये वैराग्य और अभ्यास का प्रिंसिपल भगवान कृष्ण ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि मन को कंट्रोल करना है तो वैराग्य और अभ्यास करो।
और मन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल, जो मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, वो उन्होंने इसके पिछले श्लोकों में दे दिया था, जिसको उन्होंने कहा कि समभाव, हर चीज को एक नजर से देखो और हर चीज में मुझको देखो और मुझ में हर चीज को देखो। हो गई ना प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये हो गई कि हर एक इंसान को इक्वल नजर से देखो। कैसे देखूं? सारी जिंदगी तो मैं सोचता आया हूं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इतने पैसे वाला है, ये एकदम गरीब है, ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा प्यारा नहीं है, ये मेरा अपना पोता है, ये मेरा नहीं है। हर सारी दुनिया में तो इस तरह नजर से देखती है इस चीज को। मैं भी इसी तरह सारी दुनिया इसी तरह मैंने ट्रेनिंग ली हुई है सारी लाइफ में। मैं सबको एक नजर से, सब नजर से, इंसानों को, प्राणियों को, जो भी सांस लेता है, जो भी प्राणी है, जिसमें भी प्राण है, हर चीज को मैं एक नजर से कैसे देखूं? और इसके बाद सृष्टि की हर चीज को, हर एक पत्ते को, हर एक पेड़ को, हर एक पौधे को, हर एक मट्टी, पहाड़, नदी, हर चीज को एक नजर से कैसे देखूं? क्योंकि सब में परमात्मा काम कर रहा है। जैसे ही सबको एक नजर से देखना शुरू करेंगे, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। मन चंचल रहेगा ही नहीं और तुम मेरे नजदीक अपने आप को महसूस करने लगो, दैट यू आर क्लोजर टू मी एंड आई एम क्लोजर टू यू। मैं तो हमेशा ही हूं, लेकिन तुम मेरे नजदीक तब आओगे जब तुम इस तरह का मन को कंट्रोल करना सीखोगे। बहुत बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट स्टेट ऑफ अफेयर है। योगियों को मिलती है ये स्टेट ऑफ अफेयर क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर वही बात कि इसको भी तो वैराग्य और अभ्यास से ही होगा ना। यहां पर भी तो अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा, तभी ये प्रैक्टिस होगी ना। तभी पता चलेगा ना कि मैं मन की चंचलता, चंचलता कहां से आती है? चंचलता तो आती ही तब है जब समभाव नहीं रहता, जब इक्वानिमिटी नहीं रहती कि सबको हम एक ही नजर से देखेंगे, तभी तो आएगी ना चंचलता, कि ये ज्यादा प्यारा है, वो और भी खूबसूरत है, इससे तो मैं हेट करता हूं, इसको तो मैंने झटके मारने हैं। जब दिमाग के अंदर ये घूमता रहेगा तो मन तो चंचल रहेगा ना। तो जैसे ही इक्वानिमिटी आएगी, समभाव आएगा, मन की चंचलता शांत होती जाएगी। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को अपने नजदीक अनुभव करने के लिए वैराग्य और अभ्यास की जरूरत है। जब तक हम दुनिया जहान की चीजों से अपने आप को वैराग्य नहीं लेते, तब तक हम परमात्मा के करीब नहीं आते। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब तक ये भावना नहीं आएगी, हम उसके नजदीक नहीं आएंगे। तब तक हमारा मन भटकता रहेगा, चंचल रहेगा, नजदीक नहीं आए। अभी तक पिछले 5-7 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने यही बताया है। इसी को वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। हमको इसी को समझना है। इसी मैसेज को समझकर हमको गीता को आगे समझना है और अडॉप्ट करना है। ये पता है कि इट्स वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वही बात, किसी छोर से पकड़ लीजिए। मुझे अपने दुख से वैराग्य ले लेना है। ये जो भी चीज है जो मुझे दुख देती है, दुख तो हमेशा रहता है। दुख तो आत्मा के ऊपर छाप बन जाता है, छूटता नहीं। लेकिन मुझे उस दुख की भावना से वैराग्य लेना है, ठीक वैसे जैसे मैं सुख की भावना से ले सकता हूं। ये चीज मुझको बहुत सुख देती है, बड़ा मजा आता है, मगर उससे वैराग ले लीजिए, छूट जाइए, उसका अभ्यास कर लीजिए। उसी तरह दुख से भी छूटने का अभ्यास करना पड़ता है। अब मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं दुख नहीं करूंगा, बस। तो मन को कहीं और लगाना पड़ेगा। तो कहीं और कहाँ लगाऊंगा?
अब ये तो हो नहीं सकता कि मन को दुख वाली जगह से निकाल के किसी दूसरी दुनियादारी की चीज में लगा दिया तो मन बिजी हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ मन को वहां से निकाल के परमात्मा में लगाना पड़ेगा, ईश्वर में लगाना पड़ेगा, उसके ज्ञान में लगाना पड़ेगा, उसकी मैसेजेस में लगाना पड़ेगा। वो जो सारी सृष्टि उसने बनाई है इतनी खूबसूरत, उसमें मन लगाना पड़ेगा कि देखो कितनी क्या बनाया है उसने, ईश्वर की तारीफ में लगाना पड़ेगा। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पानी हो, चाहे नदी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हर चीज में पौ दिखता है। चाहे प्राणी हो, कितने भी प्राणी दिख जाते हैं हमको, अलग अलग किस्म के पंछी, अलग अलग किस्म के जानवर सब दिखते हैं। तो जब मन परमात्मा में लगेगा तो इसकी आदत पड़ना डालनी पड़ेगी, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो मन की चंचलताओं को दूर करने के जो प्रिंसिपल्स पर भगवान कृष्ण ने बताए हैं, वो यही प्रिंसिपल्स हैं और बड़े यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। नो साइंटिस्ट, नो साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड कैन कॉन्ट्राडिक्ट दीज प्रिंसिपल्स। ऑन द अदर हैंड, जितने भी बड़े 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 वेस्टर्न वर्ल्ड के स्पीकर्स हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस स्पीकर, ये सब हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको लेक्चर्स और टॉक देते हैं अपने तरीके से, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है। तो अभी तक भगवान कृष्ण ने ये कहा है। अब अर्जुन आगे भी और क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे हमारे और आपके मन में आते हैं वैसे ही। तो अरुणा जी से अब रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे के 3 श्लोक, जो तीनों अर्जुन के आवाज उवाच हैं, तीनों अर्जुन पूछ रहा है, उन तीनों को एक साथ पढ़ दीजिए। जी। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। थैंक यू सो मच अरुणा जी, थैंक यू सो मच। देखिए वही बात आ गई जिस पर हम कई बार बात करते हैं और कई बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है और हम इसके ऊपर बोलते हैं। अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण, अगर कोई श्रद्धा से युक्त साधक योग मार्ग पर चल पड़ा, किंतु यत्न पूरा न होने के कारण उसका मन योग से विचलित हो गया, वो योग भ्रष्ट हो गया और वो योग की सिद्धि को, योग के उद्देश्य को नहीं पा सका, तो वह किस गति को प्राप्त करता है? अब यहाँ पर योग का मतलब जुड़ना, सिर्फ योग आसन या योग दर्शन नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना। युज धातु जुड़ने के लिए होती है। किससे जुड़ना? ये जो ध्यान योग या परमात्मा या भगवान कृष्ण जो बातें बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, उनसे जुड़ना। तो यहाँ पर अर्जुन यही पूछ रहा है, हे महाबाहु, किन्हीं दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट हुआ हुआ, दोनों में से किसी तरफ न जमा हुआ, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ हुआ, वह बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे बादल न बरसे तो आकाश में बना रहे, बरसे तो खेती को लाभ दे, लेकिन आकाश में छिन्न भिन्न हो जाए तो इधर का रहे ना उधर का रहे। ऐसा तो नहीं, क्या ऐसे मार्ग पर चल पड़ना जिसे मनुष्य ना पा सके उचित है, या ऐसे मार्ग पर पग ही नहीं धरे, चले ही नहीं? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को तू बिल्कुल छिन्न भिन्न कर सकता है। तेरे बिना अन्य कोई इस संशय को
समाधान करने वाला नहीं मिल सकता। ये अर्जुन के क्वेश्चंस हैं। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन है ये। हम सब के दिमाग में यही आता, और इसमें जो उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है वो कितने अच्छे हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई श्रद्धा से युक्त साधक, पहली बात, जो करना चाहता है, जिसके अंदर श्रद्धा है कि मेरा दिल तो है कि मैं करूं, और मुझको ट्रस्ट भी है, विश्वास भी है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ भी हूं, श्रद्धा से युक्त साधक योग मार्ग पर चल पड़ा, चल तो पड़ा आपके इस मार्ग के ऊपर, लेकिन पूरा यत्न न करने के कारण उसका अपनी तरफ से एफर्ट पूरा नहीं था। इस कारण या किसी भी और कारण से वो पथ से विचलित हो गया, मतलब वो पूरा काम नहीं कर सका, बीच में ही डिस्टर्ब हो गया, हट गया उस पर से, या वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, डिसकंटिन्यू हो गया। ये उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। तो वो किस गति को प्राप्त करता है, तो उसका क्या होता है, क्योंकि अच्छा तो हो ही नहीं सकता, अब उसने काम पूरा किया नहीं, और क्योंकि पूरा नहीं किया तो बुरा भी हो सकता है कि उसने जब काम पूरा नहीं किया तो उसकी कोई उसको सजा मिलेगी, या कोई और प्रॉब्लम होगी, या क्या होगा, ये भी हो सकता है। तो इस बात के ऊपर फिर वो दूसरे प्रश्न में पूछते हैं, किन्हीं दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट हुआ, दोनों में से किसी तरफ न जमा हुआ, अगर वो ना इस तरफ गया ना उस तरफ गया, ना उसने योग पूरा किया, और ना ही वो डिस्टर्ब्ड अवस्था में पूरी तरह आया, कभी इधर कभी उधर भटक रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब जिसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक, यही होता है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़, कि मुझे नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, ये करूं या वो करूं, मुझे करना क्या चाहिए उसको नहीं पता। उस अवस्था में गया हुआ वो मनुष्य छिन्न आभ्रम, बादल की तरह छिन्न हुआ हुआ, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ हुआ। कितना प्यारा इन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी आकाश की तरफ देखा है ध्यान से, तो आप देखेंगे आकाश में जो बादल हैं, बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं जो बादल चलते चलते टूटते जाते हैं, फिर उनके और छोटे टुकड़े होते हैं, फिर और होते हैं, फिर वो एक इधर एक इधर एक कहीं और चला जाता है, और फिर वो चलते चलते डिसॉल्व होके खत्म हो जाते हैं, दिखते ही नहीं, पूरी तरह से आकाश में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे बादल जो कि ना एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से जमा हो सकें, ना ही वो बरसात दे के धरती के ऊपर पानी लाएं ताकि सबका भला हो, तो वही भला, वही हमने शिव संकल्प में पढ़ा था अभी, कि कल्याण करना, सबका भला करना, किसी भी पर्पस में लगे रहना, लोगों का अच्छा करना। क्या बादलों ने बारिश देकर इस संसार का भला किया, कि हाँ भाई हमने पानी दिया है और पानी देने से हम इस दुनिया में, इस संसार का भला कर रहे हैं, कि बारिश दे रहे हैं तो क्रॉप होगी, फसल होगी, गेहूं उगेगी, खाद उगेगी, पेड़ पौधे उगेंगे, मट्टी का अच्छा होगा, वातावरण शुद्ध होगा, वो भी अच्छा होगा। तो या तो वो बादल ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भला किया है, या ऐसे हैं जो आकाश में बने तो हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वही बादल हैं जो कि जब जमीन से पानी की भाप धूप से किरणों से ऊपर उठेगी तो वो बादल उनको ग्रैस्प कर लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो भाप उठती है जमीन से, वही तो बादल ग्रैस्प करते हैं ना, वही तो बादल पकड़ लेते हैं ना। तो एक तो वो बादल जिसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, वो बादल जो बरस रहा है, और एक वो बादल जो आकाश में घूम तो रहा है, लेकिन इसीलिए घूम रहा है ताकि मैं इस सारी की सारी भाप को एब्जॉर्ब कर सकूं, जो ऊपर उठ के आई है सूरज की गर्मी से, सूरज की किरणों से।
मगर तीसरा बादल वो कि जो बिना किसी कारण के छिन्न भिन्न हो जाता है, जो ना इस तरफ रहता है ना उस तरफ रहता है, वो टुकड़े टुकड़े होकर आकाश में ही अपने आप ही डिसॉल्व होके खत्म। तो वो बादल किस काम का? उभय भ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट। उभय, दोनों, डबल। तो ना वो इधर जा पाता है ना उधर जा पाता है, ना उसका ये काम ना उसका वो काम। ये एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं यहां पर अर्जुन अपनी बात को पूछने के। इस अर्जुन की कही बात के ऊपर अभी भगवान कृष्ण तो जवाब देना शुरू करेंगे ही, लेकिन उसके पहले बाकी लोगों ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? अर्जुन के क्वेश्चन के ऊपर अर्जुना सेज कृष्णा, what becomes of the aspirant who, though endowed with faith, even though endowed with faith, श्रद्धा उसके अंदर है, has not been able to subdue his passions, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, and whose mind is therefore diverted from yoga at the time of death, and who thus fails to reach perfection in yoga or God realization. इन्होंने इसको गॉड रियलाइजेशन से ही कनेक्ट किया है कि उसका क्या होता है जो कि मृत्यु के समय तक गॉड रियलाइजेशन नहीं कर पाता। अगला श्लोक, कृष्णा swerved swerved from the path leading to God realization, and without anything to stand upon, he is not lost like the scattered cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment. जिसके पास दोनों ही नहीं है, ना गॉड रियलाइजेशन है ना हेवनली इंजॉयमेंट है, तो उनका क्या होता है? स्कैटर्ड क्लाउड की तरह बिखर जाते हैं। कृष्णा, ओनली यू आर केपेबल टू रिमूव दिस डाउट ऑफ माइंड कंप्लीटली, फॉर नन अदर कैन डिस्पेल दिस डाउट। और भी देख लेते हैं। श्री अर्जुन वाच, हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धावान परंतु दुर्बल मन वाला योग करता हुआ व्यक्ति शिथिल हो गया, भटक गया, तो योग को सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होती है? हे कृष्ण, क्या महान कल्याण के मार्ग पर चलता हुआ मोहित हुआ व्यक्ति वायु से छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों सांसारिक सुख और योग सुख से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से निवारण करने में आप समर्थ आप ही में है। आपसे अधिक समर्थ संशय निवारण करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। एक और देख लूं क्या बोल रहे हैं। हे कृष्ण, जो श्रद्धावान हो किंतु चंचल वश उसका मन योग से विचलित हो जाए, ऐसा अजितेंद्रिय मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकता, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अजितेंद्रिय मनुष्य योग सिद्ध ना पाकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहु, क्या प्रभु भक्ति की राह में भटका हुआ बैठी खाना होकर फटे बादल के समान, बेठिकाना होकर, जिसका कोई ठिकाना ना हो, बेठिकाना होकर फटे बादल के समान दोनों घरों से बेघर होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, आपके लिए मेरे इस संशय को निश्शेष रूप से काटना उचित है। आपके अतिरिक्त मुझे इस संशय को काटने वाला और कोई नहीं मिल सकता। बहुत क्लियर है, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमने समझ लिया कि वो क्या समझा रहे हैं हम। इस क्वेश्चन पर तो कोई अब डाउट है नहीं हमारे मन में कि वो क्या पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि श्रद्धा तो है उस मनुष्य के अंदर, श्रद्धा तो है, वो डिवोटेड तो है, लेकिन फिर भी उसका मन चंचल है, वो कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सकता।
एक तो वो इंद्रियों को जीत नहीं सकता। कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां। कौन सी ज्ञान इंद्रियां? आंखें, नाक, कान, स्पर्श और जिह्वा, टंग। तो इन सब इंद्रियों को जो ज्ञान प्राप्त करती हैं सारी सृष्टि से, इनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ये भटकती रहती हैं इधर उधर। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि श्रद्धा तो है, दिल तो कर रहा है। अब तीसरी बात यहां पर हो गई कि अब जैसे वो ना वो इस तरफ का बादल है ना उस तरफ का बादल है, और फट के बादल जो फटते हैं, हम देखते हैं बादलों को फट जाते हैं, तो बादल जब फटते हैं तो वो फिर बिखर के खत्म हो जाते हैं। तो उनकी क्या गति होती है ऐसे मनुष्य का, ऐसे इंसान का, कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं और मैं इसमें भी जा रहा हूं कि मैं अपने आप को इस लेवल पर लेकर आ जाऊं कि मैं अ, योग पर तो लगा रहूं, मैं टिका रहूं, लेकिन मैं पूरी तरह से इस पे ना टिक पाऊं, भटक जाऊं, तो मेरा क्या होगा? अब यहां पर इन्होंने गॉड रियलाइजेशन एंड हेवनली की बात कर दी है। मतलब या तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए या मुझे अगले जन्म में स्वर्ग की तरह का जन्म मिल जाए। इन्होंने इस किस्म की ट्रांसलेशन भी हमने सुन ली। लेकिन ये दोनों ही जिसको नहीं मिलते, उसका क्या होता है? तो ये क्वेश्चन है अर्जुन का। ये हम सबके दिल में, दिमाग में आती हैं बातें। हम भी इस पर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं फिर क्या पग धरूं या ना धरूं, मैं इस राह पे आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि मैं भटक सकता हूं, मैं पूरी तरह टिक नहीं सकता। इतना तो मन मेरा कंट्रोल में आया ही नहीं अभी तक। हम सब के मन में यही क्वेश्चन होता है कि मुझे करना तो है, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिजी हूं। मुझे परमात्मा का नाम तो लेना है, लेकिन अभी तो मेरे को फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो सारा दिन सुबह से लेके रात तक इतना बिजी है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो अपॉर्चुनिटी। वही बात है ना कि हाँ, परमात्मा का नाम तो लेना है, लेकिन टाइम ही नहीं है। तो मैं इस रास्ते पे चलूं या ना चलूं? हम सब यही सोचते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास चलने का टाइम नहीं है, मैं नहीं चलूंगा इस रास्ते, अभी मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर। सब आम आदमी के दिमाग में ये प्रश्न उठता है। वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, वो दूसरी बात है, मगर प्रश्न सबके दिमाग में। हर मनुष्य समझता है कि मेरे से ज्यादा बिजी तो कोई और है ही नहीं, मैं सबसे बिजी इंसान। तो यही होता है ना, यही दिमाग में बातें आती हैं, किस रास्ते पे चलूं ना चलूं, उसके साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं, वो गॉड रियलाइजेशन की तरफ चलूं या उसकी तरफ ना चलूं। ये सारी बातें आने लग जाती हैं दिमाग में। तो अर्जुन के दिमाग में यही बातें आ रही कि मैं चल तो फिर चल तो पड़ूंगा, चलने के बाद आधे रास्ते में छूट गया तो मेरा क्या होगा? ना इधर पहुंच जाऊंगा ना उधर मिलूंगा, ना यही मिला ना वही मिला, ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम। वही बात है ना कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। तो उनका क्या होता है, ऐसे लोगों का क्या होता है? तो ये अर्जुन के प्रश्न हैं जो हम सबके दिमाग में उठते हैं। अब इनको भगवान कृष्ण इनका निवारण करेंगे, इनका जवाब देंगे। तो उनके जवाबों को स्टडी करते हैं। तो दो श्लोक अगले जो भगवान कृष्ण के वाच हैं, अरुणा जी उनको पढ़ दीजिए। पीयूष जी, एक बात पूछनी थी हाँ कि हाँ, आपने ये जो योग भ्रष्ट लोगों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं, तो आपने जितेंद्रिय की बात की कि इंद्रियों पे नहीं कंट्रोल रहता। वो योगी तो होते हैं, लेकिन इतनी पूर्णत्व उनमें नहीं आया है। तो आपने इंद्रियों की बात की, लेकिन मन का क्या? अगर क्या ये कनेक्टेड है, इंद्रियों पे विजय पाना और मन में
क्रोध आता है, किसी के बारे में मत्सर होता है, तो ये जो डाइवर्ट हो जाते हैं माइंड, ये भी इंद्रियों से ही रिलेटेड है। देखिए ना, उससे 2 श्लोक पहले तो उसने मन की ही बात की है ना, हम्म तो वो मन की बात से ही तो इंद्रियों पर आ रहे हैं ना। तो हम्म ये तो ऑब्वियस हो जाता है कि जिसका मन कंट्रोल होता है उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। हम्म, ये तो भगवान बता चुके हैं, और अर्जुन का क्वेश्चन ऑब्वियसली इस तरह है। अब वो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका वही मतलब होता है कि अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, क्यों कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि मन चंचल है। मन कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि मन चंचल है ना। जी जी मन जी। की चंचलता को तो एक्सेप्ट कर लिया पहले कि हाँ भाई, जब मन चंचल होता है तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती। हम्म। ये प्रिंसिपल तो स्टैब्लिश हो चुका ना पहले। बराबर। तो जरूरी बात है कि जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उनका मन कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि इंद्रियों की लगाम तो मन के ही हाथ में है ना। हम्म। कि मन तो तो मन कंट्रोल का करता है ना इंद्रियों को। तो मन का कंट्रोल इज द मेन थिंग। हाँ, मन के कंट्रोल की ही तो बात हो रही है ना। हम्म। मन का कंट्रोल होगा तो अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। जब मन ये नहीं करेगा कि यही खाओ, यही देखो, उसको ही जाओ, उस पास जाओ, तो अपने आप ही वो इंद्रियां वो काम नहीं करेंगी। हम्म। मन बराबर। को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है ना यहाँ पर। तो और वही है। वही बहुत डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट वही ये चीज। बता दिया, यही बताया उन्होंने, सब डिफिकल्ट वही है। हम्म। और मन की चंचलता को कंट्रोल करने के ही तो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं ना इतनी देर से। जी। वही तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना कि सम दृष्टि से सबको देखो, वैराग्य और अभ्यास करो, तो क्या होगा? मन तो कंट्रोल होगा ही, इंद्रियां भी तो वैराग्य अभ्यास से ही कंट्रोल होंगी ना। बराबर। हाँ, ठीक है। जी। धन्यवाद। तो आइए अगले 2 श्लोक पढ़ दीजिए, 2। जी। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में हमने अभी जो अरुणा जी ने हमको पढ़ के सुनाया है वो 40 और 41 है। इस चैप्टर में टोटल 47 श्लोक हैं। तो अब ये चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो इसमें जो भी भगवान कृष्ण बाकी के प्रिंसिपल्स ले आउट कर रहे हैं वो हमको अब समझाएंगे। ठीक है ना? अब इसका जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य का विनाश ना तो यहां होता है ना वहां। अब यहां पर अर्जुन ने तो पूछ लिया कि उसका क्या भला होता है, लेकिन भगवान इसको बोलते हैं कि उसका विनाश, उसका खराब ना यहाँ होता है ना वहां। हे तात, कोई भी कल्याण का कार्य करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। जिस स्थान को पुण्यशाली लोग पाते हैं उसे पाकर वहां बहुत समय तक रहने के उपरांत वह योग भ्रष्ट पवित्र और श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है। ठीक। कश्चित, कोई भी कल्याण कार्य करने वाला ना यहाँ और ना वहां, तस्य और अमुत्र विनाशः, विनाश नहीं होता। पुण्यकृत, पुण्य करने वाला लोकान उषित उर्व उवित्रवा रहने के उपरांत शाश्वती लंबे समय तक शुचि नाम शुद्धि आचरण वाला श्रीमान योग भ्रष्ट हुआ हुआ भी अच्छी जगह जन्म लेता है। देखिए वही बात कर दी इन्होंने भगवान कृष्ण ने।
इसको एक बार दूसरे लोगों ने क्या कहा है 40-41 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर आ जाता हूं एक्सप्लेनेशन पर। बड़ा सिंपल वैदिक प्रिंसिपल समझाया है इसके अंदर। 40-41, हे पार्थ, न उसका इस लोक में नाश होता है न परलोक में। हे तात, कल्याण मार्ग पे चलने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष यदि इस जन्म में योग भ्रष्ट हो गया तो मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जन्म लेकर निरंतर चिरकाल तक वहां रहकर पवित्र श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म पाता है। मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जन्म लेकर निरंतर चिरकाल तक वहां रहकर, और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हे अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में न परलोक में न वर्तमान में और न होने वाले जन्म में नाश होता है, क्योंकि हे प्रिय, शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट होने पर भी ऐसा व्यक्ति उन लोकों जन्मों को जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होता है प्राप्त करता है, और उनमें चिरकाल तक वास करके श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरों में जन्म लेता है। गीता प्रेस की ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। Arjuna, there is no fall for him either here or hereafter. O my beloved, none who strives for self-redemption, that is God realization, ever meets with evil destiny. उसको evil destiny नहीं मिलती. Such a person who strayed from yoga obtains the higher worlds, heavens, to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for innumerable years, takes birth in pious or prosperous parents. बड़ा सिंपल वैदिक प्रिंसिपल यहां पर हमने सेट कर दिया, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, जो कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म का प्रिंसिपल है, जिस पर हमने बहुत सारी बातें पहले भी की हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण इन दो श्लोकों में, आगे भी श्लोकों में उनका उत्तर चलता रहेगा। इन दो श्लोकों में ये कह रहे हैं कि जो अच्छा काम किया जाता है, ज्ञान की तरफ जो इंसान बढ़ता है, परमात्मा की तरफ जो इंसान आगे बढ़ता है, जो योग की तरफ आगे बढ़ता है, जो शिव संकल्प की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ, कल्याणकारी कामों की तरफ आगे बढ़ता है, उसका बुरा कभी नहीं होता। उसके वो अच्छी चीजें तो रहती ही हैं, इस जन्म में भी रहती हैं, अगले में भी रहती हैं। तो इसके साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि या तो वो अच्छे कर्म का, जितने भी अच्छे कर्म हैं, उस अच्छे कर्म का हिसाब अगर उसको उन लोकों में ले जाएगा जहां उसको पुण्य वाले दूसरे आत्माओं का साथ मिलेगा, और जितने दिन तक उसका उस जन्म में उस लोक में रहना होगा वहां रहेगा, उसके बाद वो ऐसे माता पिता के घर जन्म लेगा जो कि अच्छे होंगे। वही है ना, हमारा ये वैदिक प्रिंसिपल ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल इलेबोरेट करके उन्होंने वही समझा दिया जो ऋग्वेद बताता है। यही बताता है ऋग्वेद, यही बताता है सांख्य दर्शन। अच्छा जो है कर्म, वो अच्छा कर्म तो अच्छा कर्म है ना, वो तो बुरा नहीं हो जाता ना। और अच्छा करने वाला जो अच्छा ही करने की प्रैक्टिस करता है, वो उतना बुरा तो बन नहीं सकता अब, क्योंकि दिमाग में उसने अच्छा करने का सोच लिया, पूरा काम नहीं हुआ। अब वो पूरा काम नहीं हुआ, ये वो दूसरी बात है कि मैं इसको इस तरह करना चाहता था, जैसे कि अर्जुन ने अभी पूछा है कि वो करना तो चाहता है लेकिन पूरा नहीं होता उससे, या योग भ्रष्ट हो गया, पथ में भ्रष्ट हो गया, या वो इधर का भी ना रहा उधर का भी ना। लेकिन जो इधर अच्छा किया है वो तो है ना, अच्छे कर्मों का अच्छा कर्म फल तो मिलेगा ही। वही प्रिंसिपल ना।
कि इसमें डाउट करने का कुछ नहीं है। और अच्छे कर्म तुमको अगले जन्म में भी अच्छी ही जगह लेके जाएंगे। अब फिर मैं जो कहा करता हूं उस पर ध्यान दीजिए। अपने अपने जन्म का, अपने अपने जिंदगी का, अपने माता पिता का सोचिए कि मुझे इस घर में, इस माता पिता के पास जन्म क्यों मिला। कोई भी चीज इस सृष्टि के अंदर, सारे यूनिवर्स, सारी क्रिएशन के अंदर एक्सीडेंटल नहीं होती। कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं। सब कुछ परमात्मा का कंट्रोल्ड है, वेल डिजाइंड है, वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम है। हम लोग को समझ में नहीं आता वो दूसरी बात है, लेकिन उसके सिस्टम में कहीं भी कोई भी गलती, कोई हेर फेर कुछ नहीं। तो अगर हमको ये समझ में आ जाएगा कि मुझको ऐसे माता पिता का घर क्यों मिला, मुझे ये जन्म क्यों मिला, तो ये पता चलेगा कि जो भगवान कृष्ण अभी कह रहे हैं कि तुमको उसके बाद अच्छे माता पिता मिलेंगे। हम अच्छे माता पिता हैं कि नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है। हमने अपने बच्चों को जो जन्म दिया है उनके लिए हम क्या उसी तरह अच्छे माता पिता हैं या नहीं है, या जैसे हमको माता पिता मिले थे उनके जितने हम हैं या नहीं। अब ये बातों पर अब आप जब सोचने लगते हैं तो पता चलता है कि वो कौन से कर्म और कर्म फल हैं जिनके कारण ऐसे माता पिता मिलते हैं। वही भगवान कृष्ण ने बता दिया कि जो कर्म अच्छे करता है उसको अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलते हैं, उसको अगला जन्म अच्छा मिलता है। तो अच्छे कर्म, आगे अच्छे कर्म करने की अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है। इट इज अ continuous life that goes on beyond the happening of birth and death. हम मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। वो चक्र में हम चलते ही रहेंगे, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद ने हमको सिखाया था कि वो ब्रह्म चक्र चल रहा है, उस ब्रह्म चक्र में हम लोग हैं और हम उस ब्रह्म चक्र में चलते ही रहेंगे। लेकिन उस ब्रह्म चक्र में कितनी देर तक हम उस किसी लोक में रहेंगे। अब मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो ये हो सकता है कि ह्यूमन ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अगले 100 साल तक जन्म नहीं लूंगा। मुझे 100 सालों तक जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। पूरा मोक्ष तो मिला नहीं मेरे को। ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त कर गया, जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। मैं भगवान कृष्ण तो बन नहीं गया, ऐसा मनुष्य तो बना नहीं मैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अगले इतने सालों तक मैं जन्म नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद जब जन्म भी लूंगा तो भी मुझको ऐसे माता पिता मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, जो मुझको फिर आगे अच्छे कर्म करने के राह पर ले जाएंगे, रास्ते पर ले जाएंगे। देख लीजिए दुनिया में जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और क्या उनकी जिंदगी से छिन जाता है। और पहले तो अपने माँ बाप को हमने थैंक्स कहना है कि ऐसे माँ बाप मिल गए हमको। फिर उसके बाद ध्यान देना है कि ये कौन से कर्म और कर्म फल है। अपने जन्म पे ध्यान दीजिए, सीक्रेट्स खुलने लग जाएंगी सबकी सब। और वही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अच्छा किया हुआ कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, जैसे बुरा भी नष्ट नहीं होता। अगर हम गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो वो खत्म नहीं होता, वो हमको कर्म फल देगा ही देगा। और बुरे काम का बुरा नतीजा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसी तरह से भले काम का भला नतीजा अच्छे का भी मिलेगा। तो तुमने जो भी अच्छा इतना सा किया है, उस अच्छे के पीछे तुमको उस अच्छे का कर्मफल जरूर मिलेगा, और उस अच्छे के कर्मफल के कारण
हो सकता है कि तुम कुछ सालों तक, कुछ समय तक उस मुक्ति के लोक में, मुक्ति के लोक में रहो, और उसके बाद जन्म भी लोगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे। सिंपल बात है ना, बड़ी सिंपल बात है। और कितना डीप फिलोसफी को इन्होंने टच किया यहां पर, ये सोचिए आप सब, कितनी डीप फिलोसफी को टच किया यहां। यही भगवान कृष्ण यहां समझा रहे हैं। यही हैं वैदिक प्रिंसिपल्स, जो कि हम पुनर्जन्म की बातें करते हैं, कर्म और कर्म फल की बातें करते हैं ना, यही प्रिंसिपल्स है। कोई कर्म और कर्म फल कभी कटता नहीं है, सब मिलते ही मिलते हैं जरूर। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई गंगा जल में डुबकी लगाने से कर्म फल कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई पंडित घर में बुला के पूजा करवा लेंगे तो वो हमारे कर्म कोट साफ कर देगा, ऐसा नहीं होता। जो कर्म है वो कर्म फल देंगे ही देंगे। तो अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म फल मिलेंगे। उस तरफ रास्ते पांव तो बढ़ाओ, यही कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण, कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं भगवान को याद ही नहीं कर सकता। अरे स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तो कुछ फल तो मिलना शुरू होगा, अच्छा फल ही मिलेगा ना। उस तरफ पैर तो रखो। कोई बात नहीं, हाफ एफर्ट हुआ, हाफ हुआ, हाफ नहीं हुआ, लेकिन वो हाफ का जो अच्छा हुआ वो भी तो अच्छा ही देगा ना, बुरा फल तो नहीं देगा ना वो। और उसकी एक खूबी ये होती है कि अच्छा करने वाला इंसान बुरे से हटता जाता है, फिर वो बुरे कर्म नहीं करता। जो परमात्मा की तरफ जुड़ने का अभ्यास शुरू करता है कि मुझे तो ईश्वर से जुड़ना है, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे फिर भी जुड़ना है, तो अगर वो ईश्वर से जुड़ने की तरफ अपना मन और अपनी चीज ध्यान को लेकर आएगा, अपने शरीर को लेकर आएगा, तो वो बुरे से हटता जाएगा, फिर वो बुरे की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो जो बुरे की तरफ ध्यान नहीं देगा उसके कर्म अच्छे होने लगेंगे, अच्छे कर्म होने लगेंगे, अच्छा कर्म फल मिलेगा। अच्छा कर्म फल मिलेगा तो कैरीड फॉरवर्ड होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है। अगले जन्म में हमको ये ज्ञान का बेस मिल जाता है, हमको फिर वो मौका मिलता है कि हम अपने ज्ञान को उसी तरह आगे बढ़ा सकें। तो ये ज्ञान और ये ज्ञान का बेस और ज्ञान को बढ़ाने का काम, वही है जो प्रिंसिपल भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं, कि तुमको अगले जन्म में भी वही मिलेगा। अब हम में आप में से कितने लोगों ने ऐसे कितने कर्म किए हैं कि हमको कुछ समय तक तो मुक्ति मिलेगी, कुछ समय के बाद हमको फिर जन्म मिलेगा। जिसने भी किए हैं बहुत अच्छा है, आगे भी करिए। लेकिन यहां पर तो ये एक सिंपल हो गया ना कि भाई पथ से हटो मत। ये मत सोचो कि मैं भला कर नहीं सकता, मैं अच्छा कर नहीं सकता, मैं ईश्वर स्तुति कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। ये बातें मन में मत लाइए, इस डाउट को, संशय को दिमाग में मत रखिए। पैर तो रखो आगे, छोटा कदम ही रखो, कदम तो बढ़ाओ। जब तक कदम नहीं बढ़ाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा। और जो चीज स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट हुआ हुआ कदम भी तो कोई कर्मफल है ना, वो भी तो कर्मफल देगा ना। तो जहां पर अर्जुन ने डाउट किया था कि जो लोग ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, उनका क्या होता है, तो उस डाउट को क्लैरिफाई करते हुए भगवान कृष्ण ने इन 2 श्लोकों में ये बताया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे तो बढ़ो, उसका भी फल मिलेगा, अच्छा फल ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। अब हम 2 श्लोक अगले कल पकड़ लेंगे आज की जगह। तो 41 तक हमने कर लिया, 47 टोटल श्लोक्स हैं। कल या उसके बाद के सैटरडे को हमारा ये वाला चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा। आज की बात के ऊपर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, अब अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज दोबारा समझनी हो तो भी पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी। अब तो आनंद आ गया। सही बात, बहुत ही हमें जो है अपने कर्म फल जो है कैसे कदम, एक एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो कुछ तो सुधरेंगे।
नहीं, Step यहाँ by सब पीयूषी का सुन रहे हैं तो कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो हमने अच्छे कर्म किए हैं जो आज हम ये सुन रहे हैं। तो ये इनका जो भी तो पुरानी जमाने की बातें जिनको याद रहती हैं तो वो क्या उनके कर्म फल होते हैं। छोटे हाँ, छोटे बच्चे जो हैं राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जाप करते हैं, जय श्री कृष्णा जाप करते हैं, वो उनके कोई कर्म होंगे पिछले, नॉन स्टॉप बोलते हैं। पिछले जन्म से आई बातें हैं। जब मेरी माँ ये बताया करती थी कि मैं जब बहुत छोटी थी, 3 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तो मैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में जो बड़ी बच्चियां थी, उनकी म्यूजिक की क्लास में जाकर उनको करेक्ट करती थी कि तुम ये गलत गा रही हो, ऐसे नहीं गाना, ऐसे गाओ, ये राग ऐसे नहीं, ऐसे है। तो जो 3 साल की, 4 साल की मेरी माँ है, उसके अंदर ये पिछले जन्मों से ही तो आया ज्ञान है ना। ये ज्ञान तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, वो तो मिलेगा ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझको ये शौक है, या मुझ में ये नॉलेज है, या मुझ में हुनर है, हुनर वर्ड यूज करता हूँ, यहाँ जो हुनर मेरे अंदर है कि मैं 5, 6, 8, 9 लैंग्वेजेस समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो आगे भी मुझको अगले जन्म में ये हुनर मिलेगा। हमारे एक दोस्त बंधु हैं जो बैंगलोर में रहते हैं, अभी भी हैं वो, 23 लैंग्वेजेस रीड एंड राइट करते हैं। 23 लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस रीड एंड राइट करते हैं। ये एक हुनर है ना, स्किल है ना, तो यही हुनर आगे भी मिलेगा, हटेगा नहीं। ज्ञान नहीं कभी कटता, ज्ञान फॉरवर्ड होता ही होता है। जैसे जैसे बुरे कर्म भी तो फॉरवर्ड होते हैं ना, तभी तो लोगों को गलत जगह में जन्म मिलता है, पाप वाली जगहों में जन्म मिलता है, ऐसी ऐसी जगहों में देखिए, सारी दुनिया में देखिए ना, सारी दुनिया में देखिए, कहाँ कहाँ जन्म हो सकता था जहां इतनी गंदी लिविंग एनवायरनमेंट होती है, कीड़ों की तरह इंसान रहते हैं, दुख ही दुख मिलते हैं, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? वो भी तो हो सकता था ना। समझ आ जाएगी ना बात, कि हाँ, कर्म फल तो आगे चलते ही हैं और वो कटते नहीं हैं। तो अच्छे का भी तो मिलेगा ना कर्म फल। तो अच्छे की राह पे चलने से सोचो मत, ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, मेरे को पूरी तरह से आता नहीं है। आगे बढ़ाओ कदम, आगे कदम बढ़ाओ, अपने आप रास्ता खुलता जाएगा और उसका अच्छा फल ही मिलेगा। हाँ जी, रवि जी क्या कहेंगे, आप कुछ पूछ रहे हैं? छोटा सा संशय है मेरे में। हम दिल्ली में रहते थे और पढ़ाई वगैरह सारी वहाँ पर मेरी दिल्ली में हुई, लेकिन एफएससी करने के लिए मैं डीएवी कॉलेज जलंधर गया था। वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, बहुत ही अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कर्म फल वाली बात, बहुत अच्छा, और पढ़ाई में भी अच्छा, वैसे भी इसके जो गुण थे उसमें काफ़ी थे, तो दोस्ती होगी उसके साथ। तो एक दिन मैं उसके घर गया और उनसे थोड़ा बात से बड़ी, तो क्या देखा, ये जो लड़का है इसके जो माँ बाप हैं बहुत ही उल्टे हैं। ये लड़का देवता टाइप था, वो माँ बाप ऐसे थे। अब मुझे ये बताइए, ये लड़के के कर्म फल है या माँ बाप के कर्म फल है कि वो, क्योंकि उनको समझाता था वो, तो ये क्या, ये उल्टा नहीं हो गया कोई थोड़ा काम? नहीं, दोनों के कर्म फल हैं। माँ बाप को ऐसा बेटा मिला जो कि माँ बाप को अच्छे ठीक रास्ते पर लगाने वाला है, और बच्चे को ऐसी मौका मिला कि मैं अपने इस जन्म में कुछ लोगों का सुधार कर सकूं, अच्छा कर्म कर सकूं। दोनों के कर्म फल हैं, दोनों के कर्म फल हैं, और दोनों के कर्म फल बिल्कुल ठीक हैं, जैसे होने चाहिए वैसे हैं। इस बच्चे में, इस लड़के में ये क्षमता है, ये स्किल है कि ये किसी को ठीक रास्ते पे ला सकता है। तो उस स्किल की यूटिलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी इसको दी है भगवान, कि ये स्किल की अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रही है, जाओ ये काम करो। ये इस तो लड़के बिल्कुल के ठीक है ये। पिछले संस्कार हैं। हाँ बिल्कुल है ना। उसके पिछले संस्कार होंगे ना कि हाँ उसमें वो गुण हैं या वो ज्ञान है उसमें। हाँ बिल्कुल है।
वो ज्ञान है, वो गुण है, वो कर सकता है, वो स्किल है, हुनर है, वो आगे परमात्मा ने उसको मौका दे दिया है कि जाओ बेटा करो इस काम को। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे? पीयूष जी, हाँ रुना जी। वैराग्य की जो भावना होती है, वैराग्य जो होता है, वो भी पिछले जन्म से ही, जन्मों से ही आता होगा ना? देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो इस सारी दुनिया की बहुत सारी चीजों की तरफ एकदम अट्रैक्टेड रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही अट्रैक्टेड नहीं होते। जी, होता मैं है। एक बात इसके लिए बोलूंगी कि अभी जो चल रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, राम जन्मभूमि के बारे में, तो शंकराचार्य जी के बारे में बोलना मेरी हैसियत नहीं है। उनका वैराग्य, उनकी जो उन्होंने जो पढ़ाई की है, उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकती, मेरी वो हैसियत नहीं है। लेकिन दो चीजें हम देखते हैं कि एक जगह मोदी जी है जो पूर्ण वैराग्य से रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, और दूसरी जगह हम आदि शंकराचार्य जी को देखते हैं। वो जो बातें बताते हैं उनके मेरिट के बारे में मुझे नहीं कुछ कहना, क्योंकि वो कह भी नहीं सकती मैं। लेकिन द वे ही पुट्स इट, जिस तरह से वो क्रोधित होते हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, वो देखते लगता है कि इतना अध्यात्म के ऊंचे पद पर होने के बावजूद कहाँ है वो वैराग्य, कहाँ है वो एक तरह का बैलेंस्ड कंपोज्ड बिहेवियर। और उसके ऑपोजिट हम मोदी जी को देखते हैं, तो टोटली इन अ कंपोज्ड मैनर ही रिस्पॉन्ड्स। तो देखिए, ये भी मैं सोचने लगती हूँ कि ये ऐसे कैसे है। देखिए ऐसा है कि कोई पद प्राप्त व्यक्ति उस पद को डिजर्व करता है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। मुझे, अब मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, ये हूं वो हूं, मुझे इस जगह पर बैठा दिया गया। क्यों बैठा दिया गया? क्योंकि मेरा बाप बहुत इंपॉर्टेंट था या मेरा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उसका फेवरेट था, मुझको पोजीशन में बैठा दिया गया। उस पोजीशन को मैं जस्टिफाई करता हूं या डिजर्व करता हूं या नहीं, ये तो अलग बात है ना। अब उस पोजीशन में बैठने के बाद क्या मैं उस पोजीशन को लिव करता हूं, जस्टिफाई करता हूं, कि मैं उस पोजीशन के साथ न्याय करता हूं या नहीं करता? ये भी अलग बात है ना। तो यहां पर हम पोजीशन की इज्जत कर सकते हैं कि मैं उस राजगद्दी की इज्जत करता हूं या मैं उस चेयर की या राजा की या पद की या पदवी की इज्जत करता हूं, कि बहुत सम्माननीय है कि आप हमारे मठ के, हमारे मंदिर के मुखिया हैं। क्योंकि जो भी मुखिया होगा उसको हम प्रणाम जरूर करें। जो भी पंडित आएगा मेरे घर में मेरी पूजा पाठ कराने के लिए, मैं उसको नमस्ते प्रणाम करूंगा, दान दक्षिणा भी दूंगा। उसके मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता ना। वो इसका डिजर्व करता है या नहीं करता, ये नहीं पता। तो हम उंगली उठाएं या ना उठाएं, हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। क्या शंकराचार्य जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अपनी पद को छोड़कर अपने ज्ञान की परीक्षा देने को तैयार हो सकते हैं? और नहीं हो रहे हैं तो अपने ज्ञान की परीक्षा अपनी बातों से दे रहे हैं। जिन बातों को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, आपने पद की और उनकी जो स्टेज और चेयर है उसकी तो इज्जत करनी है, लेकिन ये इंसान उस पद को डिजर्व ही नहीं करता। ये उनकी बातों से समझ में आ जाता है। अभी कर्नाटका गए हुए थे मोदी जी, तो उनके लिए जहां पर उन्होंने वो क्या किसी चीज का इनॉग्रेशन करना था, जहां पर बोइंग वाले अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर उनके लिए जो एक स्टेट गेस्ट हाउस बुक किया गया और बुक की सिक्योरिटी विक्योरिटी के साथ किया गया, गेस्ट हाउस वालों ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, खाने पीने के, बिस्तर के, फैंटास्टिक किंग साइज बेड, सब कुछ।
वहां के काम करने वाले जो वहां बेड को क्लीन करते हैं, सफाई वही करते हैं, वो साफ करने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने उस बिस्तरे को एक साइड पे हटाया और योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सो गए रात को। कर्म और कर्म करने वाला, उसकी क्या इंटेंशंस है, इनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी दुनिया को नहीं बोल रहे कि आओ कैमरा में मेरी फोटो खींचो, टीवी इंटरव्यू करो, देखो मैं कहां सो रहा हूं। ये जरूरत नहीं पड़ती। कर्म और कर्म करने वाला, इन दोनों में फर्क। हमारे हमारे क्लास में आप हमें बातें बताते हैं, नॉट नेसेसरी सभी को वो मान्य होती है। वो भी आपसे कहते हैं कि नहीं ये हमें बराबर नहीं लगी, या वी डोंट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू हैव सेड, बट द वे यू रिएक्ट, इतने कंपोज्ड मैनर से आप उसे ठीक है कोई बात नहीं ऐसे जैसे रिएक्ट। और मैं उस दिन शंकराचार्य जी का देख रही थी, इतने क्रोधित हो रहे थे, और जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि कहाँ है वो वैराग्य। पीयूष जी के पास तो इससे 100 टाइम्स क्या, बहुत बार है। तो ये डिफरेंस दिखाई ही देता है, और फिर सोचने लगते हैं हम कि ये क्यों है हो रहा है। वो कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट हैं। हम्म। उन्होंने किसी न किसी जगह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो कि जी ज्ञान की तरफ नहीं किया। नहीं, वो, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। हाँ, वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या तो करप्टेड हैं, या फाइनेंशियली करप्टेड हैं, या जो भी है, वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान है। क्योंकि जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा, उसकी बातों से, उसके विचार से, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। यही फर्क पड़ता है। जी, धन्यवाद। इंदिरा जी ने जो कहा है अभी, अब यही देख लीजिए कि आचार्य जी के जो बारे में उन्होंने कहा है कि वो क्या बोल रहे हैं और कितना गुस्सा कर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं, और उधर आप बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के बारे में। अब बताइए, एक आदमी अच्छे, जिसने अच्छा किया है उसकी अच्छाई मानी जा रही है, जिसने बुरा किया है उसकी बुराई तो सामने ही आ जाता है। यही बात है ना सारी, सामने आए या ना सामने आए। ये देखिए, पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं। एक इंसान पब्लिसिटी कर रहा है क्योंकि वो प्रेस के सामने बोल रहा है। एक इंसान पब्लिसिटी नहीं कर रहा, दूसरे लोग उसके बारे में कोई जो इंफॉर्मेशन बाहर से लीक कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग लेवल की बातें हैं ना। लेकिन कर्म तो उसके हैं ना। और जब कर्म वचन पे आते हैं ना, कि मनसा वाचा कर्मणा, कर्म भी हमने किया, मन में क्या है और हमारे वचन में क्या है, हम बोल क्या रहे हैं। जब इस तरह से बातें सामने आती हैं तो मनुष्य का ज्ञान सामने आ जाता है। कहा जाता है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा है ना, डोंट ओपन योर माउथ टू पुट योर फुट इन योर माउथ। वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं ना कि अपना मुंह मत खोलो, जब अपना ही जूता अपने मुंह में घुसाना है तो वही बात है ना। जब इंसान मुंह से कुछ बोलता है ना, तो उसका ज्ञान सामने आ जाता है, उसका ज्ञान समझ में आ जाता है। वो चाहे सामने वाले को जितना मर्जी बेवकूफ समझे कि मेरी बातों को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी जैसे ही इंसान मुंह खोलता है, कुछ भी बातें करता है, उसके ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। एक इंसान जिसका ज्ञान, जिसको ज्ञान होना चाहिए, उसके ज्ञान का हमको परिचय मिल रहा है कि ये ज्ञानी इंसान ऐसा ही है, बस पद मिला हुआ है लेकिन पद को डिजर्व नहीं करते। तो दैट इज अ डिफरेंस। हाँ जी, और कोई बात, कुछ और कहेंगे कोई? बहुत ही मैं अच्छा उम्मीद, लगा पीयूष जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करता यूजुअली, लेकिन आज बात पूछी करने अर्जुन भी नहीं ने तो चाहिए पीयूष अरुण जी, जी ने पूछा सबकी। तो बताया। हाँ, लाइट ऑन कर। सब लोग को नमस्ते। नमस्ते श्वेता जी, नमस्ते सर नमस्ते। पीयूष जी। श्वेता जी हैं अभी कि चली गई हैं? पूछूं? है। नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ। मैं कुछ पूछूं सर? हाँ श्वेता जी, जरूर आप पूछिए। सर आपने बताया था इस बारे में कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, फिर कैसे बादलों में जाती है, फिर आती है।
तो हमारे यहाँ पे ये सब जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे पंडित लोग भी थे, सब अपना अपना व्यू रख रहे थे। तो उसी में से एक ने बोला ऐसा कि आत्मा जो है वो, उसका समय तभी पूरा होता है जब उसके लिए नेक्स्ट प्लेस खाली हो जाता है, वो सीधा निकल के एक शरीर से निकल के वो गर्भ में चले चली जाती है। तो मुझे वही आपकी बातें याद आ रही थी कि आपने बोला था कि नहीं, आत्मा निकल के पहले बादलों में जाती है और वहां पे उस सूक्ष्म शरीर धारण करके रहती है। तो मैं वही सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी कि वो एग्जैक्ट एक्चुअली क्या होता है। देखिए, उपनिषद जो कहता है मैं वो आपको बता देता हूँ। उपनिषद तो ये कहता है कि जब आत्मा यहाँ से निकलती है शरीर से, अब ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम तो मेरे आपके लिए है ना, आत्मा और परमात्मा और सृष्टि के लिए तो कोई टाइम फ्रेम है नहीं। उसके लिए तो 1 दिन या 12 दिन या 100 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है, एक ही बात है। तो ये टाइम फ्रेम का यूं है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो जरूरी बात है कि वो किरणों के साथ भाप की तरह, वेपर की तरह उठ के सीधी बादलों में जाके बैठ जाती है। अब बादलों से वो बारिश की तरह बरसती है, बरस के धरती पे आती है। धरती पे आने के बाद उस आत्मा को किसी न किसी वेजिटेशन के अंदर जगह मिलती है, जिसमें से वो फिर किसी न किसी जो भी उस वेजिटेशन को खाता है उसके शरीर में जाती है। चाहे वो सेब हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आत्मा उसी तरह से उस दूसरे प्राणी के शरीर में जाती है और जाने के बाद उसके वीर्य में जाके बैठ जाती है, सीमन में बैठती है जाके। फिर जब वो कंसीव करते हैं तब वो सीमन पास होने से, दूसरे के साथ मिलने से, वो कंसीव होने से वो बच्चा कंसीव होता है। अब अगर वो मनुष्य का जन्म लेगा तो 9 महीने तो कहीं उसको किसी के पेट में रहना पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने आज आत्मा निकली और अगले दिन कहीं और जन्म ले लिया, ये तो होता नहीं। अब ये भी ठीक है कि जब कर्म भूमि तैयार होती है तभी आत्मा छोड़ती है, ये भी ठीक है। अब क्या कहते हैं जैसे कि 2 पांव वाला कीड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, एक पांव रखता है, दूसरे पांव से ऐसे ऐसे ढूंढता रहता है, ग्रास के ऊपर होता है ग्रीन कलर का। वो एक पांव तो अपना जमीन में ठीक रखता है, दूसरे पांव से वो ऐसे 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 सेंस करता रहता है कि मैंने अगला कहाँ जाना है। जहां वो जाना होता है वहां अगला पांव रखता है, फिर पीछे वाला उठा लेता है। ठीक इसी तरह से जब आत्मा की कर्म भूमि तैयार हो जाती है, जहां उसको अपने कर्मों का प्रॉपर फल मिलेगा, उस भूमि की रेडीनेस हो जाती है, मतलब वो पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं, वो माँ बाप ने कंसीव कर लिया है, तब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में धारण हो जाती है या दूसरे शरीर में धारण होने की तैयारी करती है। अब फिर कभी आपको समझाऊंगा कि आत्मा में भी सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, कारण आत्मा, इनकी डेफिनेशंस कैसी हैं और कौन सी आत्मा बैठ जाती है, कौन सी बाद में आती है। तो अगर हम ये समझ लें कि जो सूक्ष्म आत्मा है, माइन्यूट सूक्ष्म आत्मा जो है, वो तो इस तरह कंसीव करके सीमन में जाके बैठ गई। लेकिन जब बच्चे की उम्र कम से कम 12 या 9 या 8 या कितने महीने हो जाएगी पेट में, तभी उसके अंदर स्थूल आत्मा प्रवेश करेगी। वही आत्मा प्रवेश करेगी, उसका रूप दूसरा हो। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता है कि इतने दिन वो कहाँ रहती है। तो एक सूक्ष्म आत्मा जो कि बॉडी के अंदर चली गई थ्रू दी वेजिटेशन, बिकॉज पेरेंट्स को उसने सीमन में फीड देना है, वो तो चली गई। अब जो स्थूल आत्मा ऊपर है, जब वो देखती है कि ये कंसीव हो गया, ये बच्चा बनना शुरू हो गया, अब मैं मूव कर सकती हूं, तो वो आत्मा अंतरिक्ष में से अपने सूक्ष्म शरीर को, यानी कि अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, अंतःकरण चतुष्टय को साथ लेकर फिर गर्भ में इस बेबी के साथ पूरी तरह से बैठ जाती है। तब हम कहते हैं कि ये बच्चे के अंदर अब जान आ गई है, क्योंकि इसका हार्ट बीट शुरू हो गया। दिस इज हाउ इट हैपेंस। नाउ व्हेन इट इज हैपनिंग,
वी कैनॉट पुट अ टाइम फ्रेम टू इट। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज जो है 10 दिन में, 12 दिन में, 2 महीने में, हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। टाइम फ्रेम तो मेरा आपका रिस्ट्रिक्शन है ना, मेरे और आपके लिए टाइम का रिस्ट्रिक्शन है ना, कि हमारे लिए ये दिन है, रात है, हमको 2 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, जो भी है हमारे लिए है ना। 4 साल है, 10 साल है, एक आयु है, 2 आयु है। आत्मा के लिए तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता ना, जब वो शरीर छोड़ देती है। टाइम फ्रेम तो शरीर का है ना, बॉडी का है ना, रिस्ट्रिक्शंस। आत्मा की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उस आत्मा ने 3 ही महीने में दूसरा शरीर ले लिया, या उस आत्मा ने 2 साल में ले लिया, या क्या, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ श्वेता जी, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहां पर भी अगर आप मेडिटेटिव स्टेट पर उस आत्मा पर मेडिटेशन करेंगी, तो आज, कल, परसों, 1 साल, 2 साल में आपको ये आभास हो जाएगा कि उस आत्मा ने दोबारा जन्म ले लिया। ये आपको पता चलेगा। लेकिन ये वही होता है जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेटिव होती हैं, और मेडिटेशन के लिए जरूरी होता है कि अटैचमेंट्स खत्म हो जानी चाहिए। जब अटैचमेंट्स खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर वो लगन, वो लगा हुआ नहीं रहेगा कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हूँ, तो उससे आप जब हट जाएंगी, तो फिर वो आत्मा आपको ये कन्वे कर देंगी कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ जन्म ले रही हैं, कैसा जन्म ले रही हैं, ये आपको कन्वे कर देंगे। ये होता है। तो खैर, ये आत्मा का प्रिंसिपल है। सॉरी, मैं वही समझा रहा था जो आप पूछ रही थी। आंसर मिला आपको? हाँ सर, मिला। और आजकल दिन रात यही सब बातें चलती रहती है दिमाग में। ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर भी इसके ऊपर डाउट हो या क्वेश्चंस हो, या कोई किसी और ने कुछ कहा या क्यों कहा, पूछ लीजिएगा मेरे से। कोई प्रॉब्लम मत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब जब मर्जी पूछ लीजिए। और सर, सपने में आना मतलब, अगर जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ एक बार सपने में आ जाए मम्मी, लेकिन मतलब एक बार आके बोल दे मैं ठीक हूँ। आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल ठीक है, इसकी फिक्र मत करिए। क्योंकि जब उन्होंने जो कर्म किए हैं, आपको उनके कर्म पता है। आपको पता है उन्होंने कैसी जिंदगी जी है, और वो लाइफ में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, ये आपको पता है। उनकी मन कैसा था, उनके कर्म कैसे थे, उनके वचन कैसे थे, ये आप जानती हैं। तो जब आप ये जानती हैं, तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास रखिए कि वो परमात्मा अच्छा ही करेगा। तो जब अच्छा ही करेगा, तो फिर इसमें प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको क्या होगा। अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। इस जन्म में जितने भी उन्होंने कष्ट भोगे हैं, उन कष्टों ने, उनके जितने भी कोई भी ऐसे कर्म होंगे, अब के होंगे, पिछले जन्मों के होंगे, जिन्होंने की कर्मफल देना था, वो पूरा हो गया। तो अच्छा हुआ कि कष्ट होके कट गए, तो आगे अच्छा ही होगा। तो इसकी आप फिक्र बिल्कुल मत करिए, ठीक है? पीयूष जी, एक बात पूछनी थी। हाँ वो जी। जो अभी 11 बजे वो दूसरा जो सेशन है, वाल्मीकि का आपने भेजा था लिंक, अच्छा, हाँ उसकी रिकॉर्डिंग होगी क्या? क्योंकि मुझे हमारे नहीं घर, पता, मुझे अच्छा नहीं क्योंकि, पता, मुझे नहीं पता। अच्छा वो मेरा सेशन नहीं है, जो कर रहे हैं वो मैंने फॉरवर्ड किया लोगों को। ओके तो ओके, क्योंकि जरा, हमारे घर कोई आ रहा है तो हम वो सुन नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा पूछूं यदि रिकॉर्डिंग हुआ तो हम बाद में सुन लेंगे। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा ठीक है। कल मिलें फिर, हाँ जी। टुमारो। हाँ जी, कल और बहुत बातें बहुत करेंगे। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न किसी के मन में होगा, कल पूछ लीजिए फिर, ठीक है? चलिए, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते अपार शर्मा जी। थैंक यू। नमस्ते, बाय। सबको